क्या लगता है कि यूपी के अंदर इस बार कौन बाजी मारेगा, किसकी सरकार बनेगी? अभी देखिए सरकार तो बीजेपी के तो ग्राफ गिरता जा रहा है। जब से लोकसभा चुनाव हुआ है बीजेपी के यूपी में क्या हाल हो गया। जिस मुद्दों को लेकर के इन्होंने अयोध्या को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के जो इन्होंने हंगामा खड़ा करा था, जनता ने उसका उल्टा विरोध किया कराना। वहाँ पर सारा ग्राफ जो है बीजेपी का गिर गया। जहाँ से अयोध्या में सारी की सारी सीटें वो लोकसभा की गिर गई, वहाँ पर हार गए वो। अब जो ये कह रहे हैं, अब जो है बीजेपी कहीं ठहरने वाली नहीं है। अखिलेश यादव या जो राहुल गांधी की जो जोड़ी है ना, ये जो है उत्तर प्रदेश में बहुत कामयाब होने जा रही है और आने वाले चुनाव में ये कोई ना कोई अपना गुल जरूर खिलाएंगे। ये मोदी जी को, बीजेपी या मोदी को या योगी को बहुत सावधान होना पड़ेगा। अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये झूठ मूठ के वादे अब जनता को नहीं चाहिए कि हम अभी चुनाव हुआ नहीं, 400 का पार का नारा दे करके चल दिए कि हम 400 जीत रहे हैं। आया कितना? 2 से 40 पर जा कर अटक गए वो। तो इस तरह से उनको बड़बोल जो है आप जनता जो है समझ चुकी है कि जनता को जो है काम चाहिए, बातें नहीं होना चाहिए, काम करके दिखाओ। लेकिन योगी जी का कहना है कि जितने भी हिंदू हैं वो बीजेपी के सपोर्ट में हैं। उन्होंने अभी बोला है परसों ही कि अगर बटोगे तो कटोगे। क्या लगता है? तो हिंदू वो तो सही बात है, हिंदुओं का आपस में एकता बना कर रखना चाहिए। एकता हिंदू के एकता ही सबसे बड़ी जो है ताकत है। ये हिंदू में अपना एकता बना कर रखना चाहिए। वो सही बोल रहा है कि हिंदू अगर बढ़ जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो ही जाएगा इसमें। हिंदू को तो एकता रखनी चाहिए। और रही मोदी जी और क्या नाम है योगी जी के सवाल, तो क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में सारे हिंदू समाज का मतलब उन्होंने ठेका तो नहीं ले रखा है सारे कि हम जो है हिंदुओं की बड़ाई करेंगे तो सारा वोट हमें मिल जाएगा। और भी तो वहाँ पर जात पात का लेकर के वर्चस्व है। सब जात का अपना जो है काम देखते हैं, हर कोई काम देखता है। नाम से कुछ नहीं होने वाला है। जनता को काम चाहिए कि हम प्रदेश में कितना काम हुआ, जनता के कितनी भलाई हुई, कितने स्कूल खुले, कितने स्कूलों में टीचिंग पॉइंट क्या है, कितने स्कूल हैं ऐसे जहाँ पर टीचरों की भर्ती नहीं हो रही है। एक क्लास में इतने सारे बच्चे हैं लेकिन उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जनता तो ये कह रही है कि आएंगे तो योगी। जनता किसने कह दिया कि योगी आएंगे? योगी जी खुद ही कह रही है, तो अपने मुंह से कह रहे हैं। जनता किसने कह दिया? कौन सी जनता है जो कह रहे कि योगी आएंगे? जनता जब कह रही है, जब इतना अपने आप को पावरफुल मान रहे हैं ये, तो क्यों डरे हुए क्यों है? अखिलेश से डरे हुए क्यों है ये? अखिलेश से क्यों डरे हुए हैं ये? राहुल गांधी को बार लेकर बीच में लेकर क्यों आते हैं ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के जो नेता हैं वो रेपिस्ट रेप कर देते हैं। तो बीजेपी में कौन से क्या नाम है दूध के दूल्हे हैं? आज तक ब्रिजभूषण के खिलाफ इन्होंने कुछ करा? अपने गोदी में बैठा करके बैठे हैं। ये अत्याचार नहीं हुआ जो कि देश के महिला के मेडल जीत करके लाने वाली पहलवान, इन्होंने इनके ब्रिजभूषण के ऊपर जो है आरोप लगाया। कितने पहलवान जो है वो जंतर मंतर पर जो है उनके खिलाफ जो है वो धरना दिया। वही विनय फोगाट है वो, उसको जो है क्या नाम है जंतर मंतर पर उसको पुलिस ने उसको बाल खींचे। आज मोदी जी जो है उसका स्वागत कर रहे हैं, उसके लिए बुकेट भेज रहे हैं। वो उस समय कहाँ गई थी इनकी कहाँ गई थी वो उस टाइम जब वो जो है विरोध कर रही थी, जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, सारे जनता बैठी हुई थी लड़कियां। अब क्या नाम है वो ब्रिजभूषण के खिलाफ जो है आरोप लगा रही थी। तो ब्रिजभूषण के खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए ना। वो लड़कियां नहीं है, वो देश की बेटी नहीं है। उनके खिलाफ भी तो उनको आवाज उठाना चाहिए कि तुमने ये कहा था कि इस बात को सच्चाई, उसके खिलाफ कुछ भी बोला उन्होंने। अच्छा, अरे सर जी खाली इनको भी लो जी, इनको भी थोड़ी सी देखो। आ जाइए। मैं क्या लगता है यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार बनाएंगे? नंबर 1 पूजनीय है। नंबर वन योगी आदित्यनाथ ने नंबर 1 है। अब मैं यही काम करता हूँ आहूजा बोस कंपनी में। मैं भी बेचता, आपका ही मैं बेचता हूँ। ये तो ले जा रहा हूँ किसी के लिए ऐसे बाल लिया। ये कह रहे हैं नंबर 1 है। क्या नंबर है? कहाँ से आपको नंबर 1 लग रहा है? कहाँ से? जो अभी नया मंदिर बना है, उस मंदिर में जब छत से पानी टपकने लगा, जो आसपास के रोड बने हैं वो जो है सारे के सारे जो है रोड जो है धंस गई।
540 करोड़ रुपए लग गए हैं वो मंदिर को बनाने में, और अभी कह रहे हैं कि 850 करोड़ रुपए और लगेगा। यानी कहने का मतलब कि आधा अधूरा मंदिर को इन्होंने शिलान्यास कर दिया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल दिया है। प्राण प्रतिष्ठा चलो पूछ लेते हैं। हाँ, देखिए वहाँ सरकारी पैसा नहीं लगा हुआ, ये सब जनता का पैसा लगा हुआ अयोध्या में। ये तो खामखा वैसा ये बोल रहे हैं, जहाँ तक रोड बना सरकारी वहीं तक बना है, बिल्कुल वो प्राइवेट पैसा लगा जो जनता दिया हुआ अयोध्या के लिए, तो इसको पता तो है ही नहीं। अच्छा, तो जनता के पैसे को बर्बाद करेंगे? क्यों बर्बाद हुआ? मंदिर में मंदिर बना इतनी बड़ा पानी वहाँ इनको भी पता है, गिलास लगाओ तो उसमें पानी टपका तो क्या होगा? वो पानी से टपक के छत से पानी टपक तो छत से इसको पता है, ये जाके देखा है मंदिर के आसपास के रोड आपने देखा है? नया जो रोड बना है आप चुप रहिए, का नाम रखा हुआ है, क्या रखा रहा? क्या नाम रखा? शत्रुघ्न रोड, तुर्काम रोड, नहीं वो सारे के सारे रोड वो गिलास में आ गया, वो गिलास लगा हुआ था उसमें पानी आ गया था, वो है जो उसको हाईलाइट कर दिया। चलो हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे? मैं बोलूँगा सर कि आप पूछना क्या चाहते हैं? क्या 2027 के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार बना पाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार साइकिल चलेगी यूपी में। अगर आपको लगता है कि ये योगी सरकार अगर बनाएंगे तो यूपी में योगी का सरकार का इतना नीचे स्तर गिरने का क्या कारण है? गिरने का कारण है कि उनको कहीं ना कहीं क्षति हुआ है, उनसे लोग नाराज हैं और आगे भी नाराज रहेंगे, जिसके कारण है सीट कम होगी और आगे को उम्मीद लगता है कि जितना सीट आए उससे कम आएगी। हमारा मानना ये है, और मैं क्या बोलूँ तो पता चल ही गया आपको इस चुनाव में। मतलब योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं बना पाएंगे? बना पाएंगे या ना बना पाएंगे वो बात की चीज़ है। पहले ये जितना सीट लाने वाले थे वो तो लाए नहीं, आगे क्या लाएंगे तो नहीं बता सकता हूँ मैं। अच्छा, लेकिन जितना सीट का उम्मीद है उतना तो नहीं आएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं सारा हिंदू हमारे साथ है। मैं भी कह रहा हूँ पूरा दुनिया मेरे साथ है, तो मान लोगे आप क्या? अच्छा, बोलने से कुछ होता है? वो तो देखने से करने से होता है। कह रहे हैं अगर बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। ऐसा नहीं होता, अगर बोलने से किसी चीज हो जाता है ना तो सब आदमी अमीर रहता है, कोई भी गरीब नहीं रहता। बोलता मैं अमीर हूँ तो मान लोगे अमीर हो। अच्छा, मैं मैं करने से अमीर होऊंगा कि मैं बोलने से अमीर होऊंगा? मेरा काम ना अमीर बनाएगा कि मैं बोलूंगा कि अमीर हो तो अमीर मान लोगे? वो तो काम दिखता है। काम दिखता है जी। हाँ, तो काम बिल्कुल कर रहे हैं, काम से आदमी अमीर बनता है। काम करोगे, किसी बोलने से अमीर नहीं बनता आदमी, काम से अमीर बनता है। मोदी जी या योगी जी के अगर काम बढ़िया होएगा तो जरूर दोबारा सरकार बनाएंगे। अच्छा। लेकिन ये तो डरे हुए हैं, ये तो डरे हुए हैं, पूरी पार्टी डरी हुई है। इनका मुंह से कोई बढ़िया शब्द निकलता नहीं है। ये सिर्फ जो है ये राहुल गांधी और अखिलेश की बुराई करने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है, 50 साल में उन्होंने कांग्रेस ने क्या करा, या मतलब इनकी जड़ें खोदने में लगे हुए हैं, अपनी कामयाबी नहीं बताते जनता के भी। क्या लगता है सर, यूपी में अखिलेश यादव सरकार बनेंगे या योगी आदित्यनाथ बनाएंगे? योगी बाबा आएंगे, काम के पीछे आएंगे। हाँ, गुंडों को फिर भगाएंगे। योगी का तोड़ नहीं है। अरे कोई दम नहीं है, पर योगी आएंगे। उन्होंने कोई काम नहीं किया, बहुत काम किया है। यूपी सुधर गया है 75%। गुंडा राज हो गया खत्म। और क्या जान लो क्या? वोटिंग परसेंटेज तो कम हो गया, अखिलेश यादव की सीट आई है। अभी बेईमानी हुई है, कितना लोगों को झूठ बोला है कि 8,500 रुपये महीना देंगे, किसको मिला? इसीलिए हाँ बेईमान हुआ है, झूठ बोल के सीट लिए। बताइए, कह रहे हैं योगी आएंगे। योगी ये इनके भाई साहब की बात अपनी जगह है, इनको मन में लगता है कि योगी जी आएंगे। लेकिन अगर योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे तो ये 80 करोड़ लोगों को जो है वो मुफ्त में राशन देने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत क्या है? लोगों को तो भिखमंगा बना दिया। 2000 इनसे पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले राशन नहीं मिलता था क्या? तो ये अगर इतना मिलता था, ये सर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मिलता था, मिलता ही नहीं था। 2 महीने 3 महीने का राशन गायब कर दिया जाता था। ठीक, अभी तो अंगूठा लगता है, जितना अंगूठा लगेगा उतना राशन मिलता है। मिलता तो है, पहले तो मिलता ही नहीं था सर, पीछे से गायब हो जाते थे। हाँ बताइए, लोग तो ये भी कह रहे हैं पहले मिट्टी का तेल मिलता था, अब नहीं मिलता। अब नहीं मिलता। अरे मिट्टी के तेल की क्या जरूरत है? गैस सिलेंडर है। मिट्टी के तेल का तो कोई जरूरत नहीं है। हर घर में जो है वो अब गैस सिलेंडर पहुंच गया है। लेकिन गैस सिलेंडर पहुंचने का मतलब ये उसका रेट देखिए ना, कहाँ से कहाँ लेकर के गए हैं वो। कांग्रेस कहाँ से कहाँ तक कांग्रेस 2000 भैया आदमी पहले 100 रुपए कमाता था तो गैस 50 रुपए की, आज आदमी 400 कमा रहा है। हर कोई नहीं कमा रहा है, हर कोई नहीं कमा रहा है, हर कोई नहीं कमा रहा है। SIC के लिए सब अपने खर्चे करते हैं, वो सामने देखो और मीडिया के सामने आते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। आज जितनी सुख की जिंदगी उसकी है ही नहीं, पहले दी थी। अरे कुछ नहीं सुख मिल रहा है, सुकून से
सुख की जिंदगी कुछ नहीं है। अरे भाई साहब सब जो है वो के बारे में पहले बता दो। पता ही नहीं था कि पहले आदमी घर पहुंचा सिलेंडर नहीं के बारे में सुन लीजिए। हाँ। सिलेंडर आज एक फोन करते हैं हमारे घर में सिलेंडर आ जाता था। पहले एक हफ्ते पहले लाइन लगा के एक हफ्ते बाद मिलता था सिलेंडर सर। पूरा दिन लग जाता था, पूरे दिन की दिहाड़ी जाती थी आदमी की। नहीं मिलता था, हाँ नहीं मिलती थी। अब तो एक फोन करो आपके घर पे सिलेंडर आ रहा है। कितने में आ रहा है ये भी तो बताओ। कितना कमा रहे हो आज कितना कमा रहे हो, पहले कितना कमा रहे हो? कोई नहीं कमा रहा है। आज जो सरकारी नौकरी है, जो सरकारी नौकरी पर है ना, उन्हीं की ये ऐसा नहीं, प्राइवेट में भी हूँ, मेरे घर पे सिलेंडर आ रहा है हर साल बढ़ जाता। तुम्हारे तनख्वाह हर साल। पहले सब्सिडी मिलती थी सिलेंडर पे, अब सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही? सब्सिडी की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, आदमी कमा रहा है तो ना। जो मोदी जी ने तय कर दिया कि 1100 रुपए का सिलेंडर लेना है। 1100 का 900 रुपए का खड़ा। अरे 900 में 1100 में बिका है ना सिलेंडर, मिला ना, तो भैया तो हमने खरीदा है ना उसको। तो देश की तरक्की कैसे होगी? तुम नहीं लोगे महंगा, टैक्स नहीं भरोगे तो तरक्की पाई है। ऐसी होती है कि कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगा जाता है। क्या 70 साल में तुमने क्या किया? तुमने लूट खाया। एक मिनट यार, कितनी जोर से बोल। हाँ तो मैं भी तो पूछ रहा हूँ, तरक्की ऐसी यार सुन लोगे, सुन लोगे। 70 साल का हिसाब मांगते हैं कि कांग्रेस ने देश को लूट खाया। 45 साल। अरे 53 साल यार, और मोदी जी कहते हैं ना 70 साल, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे मालूम है 53 साल किया। 53 साल का हिसाब मांगते हैं कि भाई 53 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं मानता हूँ कांग्रेस बहुत घटिया पार्टी थी। जो 10 साल में है ना, मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस को 53 साल में नहीं हो सका। दूसरी बात, 70 साल का हिसाब मांगते हैं, 55 साल का हिसाब मांगते हैं। अभी 8 महीने पहले 8 महीने पहले खड़ी की थी शिवाजी महाराज की प्रतिमा, करोड़ों रुपए लगाए उसमें, और मोदी जी ने बड़े बैंड बाजे से उद्घाटन करवाया था। एक हवा में है गई। ये विकास हुए, ये विकास है। क्या कह रहे हैं? अब सुना ही नहीं तो मैं बार-बार तो बोले। भाई साहब आप सुना दो। आप बता दो जी, आप बता दो। भैया इस बार भी योगी बाबा आएंगे और अगली बार भी केंद्र में मोदी जी कह आएंगे। रहे हैं कि कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं और मोदी जी 10 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ले लो, अकाउंटेंट के पास चले जाओ, पूरा हिसाब मिल जाएगा। यार वो तो तुम्हें दिख रहा है ना, दिख रहा है हमें तो। महाराष्ट्र में प्रतिमा गिर गई 8 महीने पहले बनी हुई, जो मोदी जी ने बड़े शान और स्वागत से बनाई थी। तो भैया एक हवा नहीं तो क्या हो गया? है? तुमने बोला नहीं है साबरमती में सरदार पटेल की मूर्ति बनी, उसको तो वो भी तो बनी है। बर्बाद करेंगे। आप कह रहे हैं भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया? जब आप कह रहे हो क्या हो गया, तो 70 साल में जो गवर्नमेंट कांग्रेस ने किया तो क्या हो गया? जब इनका जवाब ये है कि प्रतिमा गिर गई तो क्या हो गया? किसका पैसा लगा उसमें? मोदी का पैसा लगा, सरकार का पैसा, हम लोगों का पैसा था, हमारे टैक्स का पैसा था, जो हम हर चीज में टैक्स देते हैं। अगर वो 7 महीने में गिर गई तो भाई तुमने इसमें करोड़ों रुपए काहे को लगाए थे? हवा में कोई आदमी तो उड़ा नहीं, प्रतिमा उड़ गई। भाई ताज्जुब की बात है। बताइए जी, बोलिए। मोदी जी सिर्फ देश को लूट रहे हैं। हाँ, लूट क्या रहे हैं? वो अपने जेब में थोड़ी रख रहे हैं। ये उल्टे पुल्टे कामों में लगा रहे हैं। ये जो देश के लिए, जो विकास के लिए, जो पैसे, जो काम करना चाहिए विकास के लिए, वो काम विकास में हो नहीं रहा। बेरोजगारी को बढ़ती जा रही है। नौजवानों में जो है शिक्षा की कमी बढ़ती जा रही है। लोग नौजवान जो है, पढ़े लिखे लोग जो है वो डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, नौकरी उनको मिलती नहीं है। कौन निकालेगा नौकरी? कौन निकालेगा नौकरी? नौकरी निकालना तो आज जो है क्या नाम है, गृह मंत्रालय में कितने पद खाली है, लेकिन उसको भरा नहीं जा रहा है। वो ये सब जो है वो कांग्रेस के हिसाब ही मांग रहे। कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस अपने में तो हिसाब दो कि हमारे मंत्रालय में कितने 11 साल, लगभग 10 साल से 3-4 महीने हो गए ना इनको, मोदी जी को बैठे हुए। इन्होंने चलो ले लेते, जवाब ले लेते हैं जी। बताइए क्या टॉपिक क्या है अभी मेरा टॉपिक ये है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार बना पाएंगे या अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? अभी चुनाव को 2027 में इलेक्शन है। देखो, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से तो आप ये कह सकते हैं कि योगी जी कुछ पीछे तो जा रहे हैं निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन ये समय बताएगा क्या हो रहा है। अभी तो भविष्य की गर्त में है सारी चीजें, कि आप इतना किसी भी चीज के प्रति कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकते हैं। व्हाट विल बी द फ्यूचर, है ना? लेकिन कुछ अनुमानों के आधार पर जैसे चर्चा करते हैं, कुछ अनुमानों के आधार पर करते हैं अपन। तो मेरे हिसाब से योगी जी को वापस तो आना चाहिए। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा, क्या ये योगी जी कह रहे हैं?
तो क्या ये भाषण देना सही है? क्या नहीं, अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा? आज से पहले हिंदू कटा है? योगी जी ने कहा, क्योंकि मेरी योगी जी ने कहा मेरी अज्ञानता है ये मेरी। योगी जी ने कहा, अभी कहा 2 दिन पहले। अच्छा अच्छा। हाँ यदि हिंदू बटेगा तो कटेगा। कटेगा, हाँ बटेगा तो कटेगा तो नहीं, लेकिन यदि वोट की राजनीति, लेकिन निश्चित रूप से ये कह सकते हैं यदि बटेगा तो कटेगा, है ना? बटेगा तो कटेगा। हिंदू बटा कहाँ है? कहाँ देख रहे हो हिंदू को बटा हुआ? हिंदू को तो एकता है ही। हिंदू आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं। वो कब देखा कि हिंदू के साथ लड़ाई हो या किसी ने किसी को मार दिया? ये तो हिंदुओं के पास वही लगाया जा रहा है कि जो आए दिन जो है वो रेप के छोटे छोटे बच्चों के साथ। जहाँ तक हिंदू के बटने की बात है, मेरे हिसाब से हिंदू एकजुट ना रहा है ना है। उसी का तात्कालिक परिणाम है कि यदि अब अयोध्या में मंदिर बन गया, उसके बाद में परिणाम क्या आए? परिणाम क्या आए कि शायद अयोध्या जैसी सीट भाजपा को गंवानी पड़ी है। तो जी क्या है, हिंदू के साथ एकजुटता होने का वो सीट दे देंगे सर जी। मंदिर की वजह से नहीं। आप कह रहे हो मंदिर बना तो सीट नहीं मिली, तो एक बस मंदिर की वजह से सीट दे दे। क्यों नहीं देना चाहिए? कम से कम मंदिर की वजह से सीट क्यों दे दे? एक बार तो कम से कम देनी चाहिए थी। क्यों देनी चाहिए थी? जिसके लिए आपने जीवन है, ठीक है ना? बराबर मंदिर बना है लोगों के लिए, लेकिन कम से लेकिन कम सीट की अपनी एक अलग अलग वो होती है। अब मान के चलिए सिर्फ आप मंदिर पे कहोगे सीट दे दो, तो ऐसा थोड़ा ना है। आपने पूरा कर लिया, मैं बोलूं? हाँ बताइए। आपका कहना यही है कि केवल मंदिर के लिए सीट नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारा दायित्व तो क्या होता है? प्लीज प्लीज बीच में नहीं बोलना कि हमने आपने जीवन पर्यंत शायद उस चीज के लिए संघर्ष किया। उसके बाद में शायद यह पहला चुनाव था, ठीक है ना? कभी किसी शायद सीट के लिए चुनाव नहीं था, लेकिन हमें क्या उसका रिजल्ट देना चाहिए था? मैं कह रहा हूँ कि खूब भाजपा गलत है, सारी चीजें गलत है भाई साहब, लेकिन कम से कम हो चुकी है। अब हमारी काम, अब हमें जॉब चाहिए, ठीक है? हमें वो फैसिलिटीज चाहिए एजुकेशन लाइन में, ठीक है ना? है ना? हमें एजुकेशन लाइन में वो फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है? अगर हम मंदिर की बात करें, ठीक है, बहुत अच्छा काम हुआ है, मंदिर बना, बहुत बड़ी चीज़ है और ये सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बट एज ए स्टूडेंट मैं यही देखूंगा कि एजुकेशन कहाँ है, जॉब कहाँ है, मैं उस पर वोट दूंगा ना। क्योंकि 18 से 35 के अंदर जितने भी लोग हैं वो इन पॉइंट्स पे वोट देंगे। वो सिर्फ मंदिर पे नहीं देंगे ना कि मंदिर बन गया चलो जिता देते हैं, भाजपा ने बना दिया। भाजपा ने नहीं बनाया, बात वो थी कि वहाँ पे कोर्ट में फैसला गया, कोर्ट ने उसको वो किया। हाँ, उन्होंने आगे रखा उस चीज़ को, भाजपा का इसमें सबसे बड़ा योगदान है, मैं मानता हूँ। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात पे अगर आप ये कहोगे कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई तो चलो एक बार सीट दे देते हैं, तो ये बहुत वैलिड पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। पूरी लोगों का कहना ये है, लोगों का, हाँ, मैं एक चीज़ बोल लेता हूँ फिर आप बोलिएगा। लोगों का कहना यह है कि मंदिर एक आस्था की जगह है, आस्था की जगह रखना चाहिए, लेकिन जो वोटिंग होगी वो एजुकेशन के ऊपर होनी चाहिए, हेल्थ के ऊपर होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। शायद आपने शुरुआत यहाँ से की थी, ठीक है? मेरा समय, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा समय निकल गया है, ठीक है? और मैं शायद आपसे निश्चित रूप से उम्र में काफी बड़ा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना? उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने भी शायद, लेकिन मैं भी शायद कभी आपकी उम्र का रहा हूँ, बिल्कुल रहूँगा कि ना रहूँगा। और मेरी भी एजुकेशन शायद पर्याप्त रही होगी, मेरी भी नौकरी की चाहत रही होगी, ठीक है ना? आप कृपया ध्यान देना। लेकिन उस समय, लेकिन भाजपा का शासन नहीं था, उस समय कांग्रेस का शासन। एक सेकंड कंप्लीट करनी थी। उस समय शायद कांग्रेस का शासन था। यदि मैं अपनी सर्विस ना लगने के लिए, ऐसा प्लीज, मैं यदि किसी सत्ता सरकार को दोषी आज भी नहीं देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल, आज भी मैं किसी सत्ता या सरकार को दोषी नहीं देता हूँ। शायद मेरे अंदर कोई कमी रही होगी, शायद इसलिए मैं सर्विस नहीं पा पाया। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। लेकिन सर्विस प्लीज आप बीच में ना बोलिए, प्लीज, है ना? हम आपके बीच में भी नहीं करिए सर। आपकी बात को तो पूरा क्लियर करना कि नहीं है सर? अच्छा ठीक है, भाजपा का शासन देश में कितने समय से है? 15 साल हो गए। इसके पहले किसका शासन था? हाँ, किसका था? भाजपा का भी आया था, कांग्रेस का। उस समय भी क्या बेरोजगारी नहीं थी? बेरोजगारी थी। क्या आज भी बेरोजगारी नहीं है? ठीक है। जनता पहले बढ़ रही थी, क्या अब नहीं बढ़ी? क्या ठीक है? तो योग्यता के आधार पर शायद सर्विसेज मिलती है। जो योग्य होते हैं वो सर्विस पा लेते हैं, जो अयोग्य होते हैं वो सर्विस नहीं पाते हैं। ठीक है ना? आपका इसी पे मैं इसी पे सर्विस पे एक पॉइंट रखना चाहूँगा। अगर आप थोड़ा सा और बचा, इसलिए भाई साहब आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है, भाजपा का भी देखा। प्लीज 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 थोड़ा सा जा ही नहीं रहा, मेरा सवाल है ही नहीं। मेरा सवाल आपकी यही है ना, आप बोल रहे हो कि पहले योग्यता के भाई साहब ये कहना है कि इस बार शायद
भाजपा को देना चाहिए था भगवान राम के मंदिर के नाम पर। That's all। अब आप बोलिए जो जी, आपने अभी ये बोला कि पहले के टाइम में 70 साल कांग्रेस थी, बेरोजगारी तब भी थी, अब भी है। आज के डेट में आप देख रहे हैं, नीट का भी एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा, तो पेपर लीक हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, एक बच्चा 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद उसने पूरी 1 साल अपनी मेहनत करी, मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसने करी होगी, जिसने मेहनत किया होगा, अगर उसको दोबारा ये कहा जाए कि अब पेपर लीक हो गया है, दोबारा एग्जाम दो, तो क्या वो दोबारा वो मेहनत के लिए प्रिपेयर रहेगा? ये बताइए, क्या उसकी योग्यता नहीं? मैम, क्या लगता है यूपी के अंदर इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार बनाएंगे या अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? देखो जी, पहली बार तो हम अखिलेश की सरकार बनाने जा रहे हैं आपके, फिर उसके बाद में क्योंकि पीछे रही थी तो सही चला था मामला, फिर बीच में आए तो थोड़ा सा बुलडोजर फिरा, और बुलडोजर काफ़ी फिरा क्योंकि गलती एक की और सबको ही घर वालों को वीरान कर देते हैं वो। मान लो कि नहीं इस वाली बात को, भाई चलो एक ने गलती करी उसे सूली पे टांग दो, हमारा कोई मैटर नहीं है कि भाई टांगो, उसकी ने गलती करी है। अब सुनो, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मान लो 4 बच्चे हैं, एक ने गलती करी, 3 और मैं बेरोजगार तो हूँ ही पहले से, उसके बाद में मैं बेघर भी हो गई और कुछ है ही नहीं, बच्चे पढ़ा लिखा के तो यकीन नहीं आने का, सारी संपत्ति मैंने पढ़ाई में लगा दी, 9 बच्चे मेरे पास हैं, आज बस अपना अपना हिल्ला कर रहे, चल रहा गुजारा जैसे भी चल रहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। देखो मैं अपनी कह रही, पढ़ाई से कोई फायदा नहीं, मुझे कोई पढ़ाई से, मेरे बच्चे BA MA करे हुए, 9 के 9, तुम्हें यकीन नहीं आने का, 6 लड़के हैं, 3 लड़कियां मेरी, सबको पढ़ा रखा है मैंने, और चाहे तो मेरा आधार है, मैं वो भी दिखा सकती हूँ, मगर जो सच्चाई है वो बोलूंगी, क्योंकि आज का युवा इतना परेशान है। मान लो चलो मेरे बच्चे तो थोड़ा सा, मैं किसी को कह दूं भाई भिंडी तोरी बेच ले, बेच ही लेगा, फिर उसमें भी सुनो, फिर उसमें भी जातवादी हो रहा, उसमें भी जातवादी हो रहा है। बात कर रहे हैं, योगी समझो, योगी के आदमी समझो, कोई भी समझो, मैंने ये नहीं कह रही कि योगी तो ऊपर बैठा, उसकी तो नीचे पर्जा घूम रही है, सभी करते हैं इस वाले काम को, क्योंकि भैया सब दुश्मन नहीं बनना चाहते, क्योंकि आज भी वही है, कल भी वही था। अब योगी जी है, 5 साल गुजार दिए, 7 साल गुजार दिए, अब आगे चल के कोई और बन जाने, अखिलेश भी ना बने तो किसी और को तो मौका दो, बस इतना ही कहूँगी कि वहाँ सबका आना चाहिए, सबको सीट मिलनी चाहिए, सब अपने अपने लिए सीट के लिए। हर आदमी कह रहा, कितना ही गरीब आदमी हो वो भी नहीं सोचा मैं भी प्रधानमंत्री बनूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी बताइए। मोदी जी बने तो क्या गरीब घर से नहीं थे? कहाँ से थे? गरीब घर से हैं। अगर मेरा ही बच्चा 1 9 में से बढ़िया किस्मत लिया हुआ है तो क्या मेरे को चांस न मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल। अभी अमित झांसी जी से बात हो रही थी मेरा परिचय भी हुआ इस बीच में। उनका ये कहना है कि अभी जैसे वर्तमान में नीट का वो रह गया था, वो नीट आपने साथ इतना बोला हुआ नीट के संबंध में कि अभी नीट का पेपर जो नीट के अलावा भी तो है सर, एजुकेशन पे सिर्फ नीट नहीं है ना, वैकेंसी कहाँ है ये बताइए। पहली चीज वैकेंसी नहीं है। अब एक बच्चा B.Ed कंप्लीट कर रहा है, कितने ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग फॉर्म के लिए वेट कर रहे हैं, फॉर्म निकलता है, 2 साल बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में बैठने के बाद जब रिजल्ट की बारी आती है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है, उसके बाद उसको 1 साल के लिए फिर पोस्टपोन करके फिर एग्ज़ाम दिया जाता है। तो अगर ऐसे ही 3-4 साल में अगर रिजल्ट निकलते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे तो हम जैसे युवा कहाँ जाएंगे ये बताइए। तो शायद फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं। आपने चूँकि नीट से शुरुआत किया हुआ था और चूँकि मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन नीट वाला मुद्दा एक शायद ज्वलंत मुद्दा है। हाँ बताइए, है ना। अच्छा, पहली बात यदि नीट की बात करें, उसके पेपर लीक आउट होने की बात, तो शायद इसके पूर्व भी अन्य सरकारों में भी पेपर लीक आउट होते रहे होंगे। यदि उसका पूर्व का एनालिसिस किया जाए, प्लीज रिसेंटली की बात करिए ना, से आप ऐसा थोड़ी, अगर मैं सरकार आज बना रहा हूँ और पूर्व से मैं करूंगा, पूर्व ने कुछ नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा, तो फिर ऐसा वो चीज छोड़ देते हैं। आप प्रेजेंट की बात करिए ना, वो चीज छोड़ देते सरकार। चलो इस मामले में अपन लोग पहले सरकार की गलती मान ले, प्रेजेंट की बात करिए पहले रूप में अपन इसको, आप यदि सरकार से जोड़ते हैं, अपन सरकार की गलती मान लेते हैं इस चीज में, ठीक है। दूसरी चीज आपने इसमें ये कहा कि बच्चों का भविष्य खराब हो गया, ठीक है ना। खराब नहीं है, मतलब 1 साल सफर किया, 2 साल सफर किया, जहाँ तक सफर करने की बात है, मेरी बच्ची स्वयं MBBS कर रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी से, ठीक है ना।
और शायद उसका 3rd अटेम्प्ट में उसने नीट क्वालिफाई किया। जी जी। तो अब जैसे उसने फर्स्ट अटेम्प्ट निकाला, सपोज करिए, और जस्ट लाइक दिस के लोग पहली बार पेपर लीक आउट हो गया, या उसने पहली बार नीट क्वालिफाई नहीं किया, दोनों को यदि कंपैरिजन करें तो शायद उसका मनोबल दोनों चीजों में व्यक्ति का गिरता है। एलए में ज्यादा गिरता है सर, नहीं होता है तो इंसान वो रहता है कि मेरी मेरी गलतियां हैं, मैंने कहाँ मिस्टेक करी है, उन चीज को फुलफिल करके मैं अगले साल के लिए। लेकिन अगर मैंने मेहनत करी है, सपोज करिए अगर मैं तैयारी, अब हम दोनों को एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों सेम एज पे लेते हैं, आप भी तैयारी कर रहे हो नीट की, मैं भी नीट की तैयारी कर रहा हूँ सर। अभी एक एग्जाम तो दूसरा इशू है आपका बेरोजगारी। भाई साहब, दिन प्रतिदिन हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, मेरी बात समझना। उसके लिए शायद सरकारें केवल प्लान्स लागू कर सकती हैं जनसंख्या रोकने के लिए, जनसंख्या रोक नहीं सकती है। बिल्कुल बराबर। तो सबसे पहले हम आपको जनसंख्या पर कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रतिदिन कितने व्यक्ति पैदा हो रहे हैं भाई साहब, और यही स्थिति रही भाई साहब तो बेरोजगारी की संख्या कोई भी आप सरकारें ही बदल सकते भाई साहब। आज भाजपा बिठा ली, कल कांग्रेस बिठा लेना, परसों समाजवादी पार्टी बिठा लेना। मेरे हिसाब से शायद बेरोजगारी का गणित बदलने वाला नहीं है। हालांकि वर्तमान में बेरोजगारी मिटाने के लिए सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धन देने वाली स्कीम चलाई जा रही है सभी के, उसमें महिलाओं को रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा महिलाओं की बेरोजगारी, आप बताइए एक अरे बात बताइए, एक मिनट, महिलाओं की उम्र मिनिमम कितनी है जिनको वो मिल रही है पैसा? आप बस नॉलेज है नहीं सर, आप महिलाओं की बात मुझे अपनी बात कंप्लीट करने देंगे? कंप्लीट ही नहीं कर रहे। महिलाओं को डायरेक्ट रुपए देने वाली बात जहाँ तक है, हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं को शिवराज सिंह, सुनिए बात, 1250 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। पूरी कंप्लीट प्लीज, बीच में हम नहीं बोल पाते। महिलाओं से जोड़ रहे हैं, अलग ही चर्चा ले रहे हैं। बेरोजगारी अलग है, महिला बेरोजगारी अलग है, महिला नहीं अलग है। मुझे कहने दीजिए, बीच में क्यों बोलते हैं? आपको बीच में क्यों बोलते हैं? बेरोजगारी पे मेरा इशू ये है, महिलाओं को जो डायरेक्ट रूप से या किसी भी व्यक्ति को, पहले भी अभी कांग्रेस ने घोषणा की थी कि शायद मेरी सरकार आती है तो मैं ऐसा कुछ घोषणा की गई थी कि नहीं की गई थी? कही गई थी कि नहीं गई? तो मेरा यही कहना है कि शायद किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से रुपए देने की तुलना में उसके अगेंस्ट में यदि उसको रोजगार दिया जाता है भाई साहब, कोई भी सरकार रहे, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, तो शायद उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और रुपए प्रत्यक्ष रूप से देकर व्यक्ति को पंगु बनाया, व्यक्ति को शायद कर्मठ नहीं बनाया जा रहा है, उसको पंगु बनाया जा रहा है। तो नौकरियां। और बहुत हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा भी समय है। ओके, अब इनकी एक सिंपल एक क्वेश्चन था, बता दीजिए कि जनसंख्या बढ़े तो बेरोजगारी आएगी।